हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कॉइंस। इनकी थॉट्स हैं एंड फीलिंग्स वाइज ये बने हुए हैं। नाइन ऑफ कॉइंस, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में गाइस कि आपके पर्सन खुद को बहुत ही ज्यादा या तो बिजी शो कर रहे हैं या फिर ये आपकी तरफ किसी तरह का कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स रखना नहीं चाहते। ये फ्रॉम द फार आपको शायद नोटिस कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज पर इनकी नजर है और ये शायद आपकी तरफ से एक एक्शन अभी राइट नाउ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साइन फ्रॉम यू। ये देखना चाहते हैं कि अब इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आप क्या कहेंगे। मे बी दे आर बिजी, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये मतलब बिजी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मे बी दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर फ्रंट, दे आर बिजी, लेकिन एक जो ध्यान है वो आपकी तरफ जरूर इनका बना हुआ है एंड दे रियली वांट टू सी कि अभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप क्या लेते हो। एक कन्वर्सेशन रहा होगा गाइस, जैसे कि मैंने एग्जैक्टली जो आपको सिचुएशन बताई थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में, एक कन्वर्सेशन या एक इवेंट इस तरह से आप दोनों के बीच में बीत गया होगा जहाँ पर आपने इनसे कुछ ऐसी बातें कही हैं जो एक तरह से इन्हें ट्रिगरिंग की तरफ पुश कर रहा था। मतलब इन्हें आपने किसी इनके लाइफ के एरिया की तरफ पुश किया है जहाँ पर हो सकता है ये खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो मे बी दे आर पेशेंटली वेटिंग कि अभी नेक्स्ट आपका क्या मूव हो सकता है, क्या आप साइन दे सकते हो उनकी तरफ, और ये छुपे रहना चाहते हैं फॉर अ व्हाइल। ये किसी तरह का कोई आपकी तरफ कोई एक्शन भी नहीं रखना चाहते, ना ही किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं। ये बस ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और जब कोई इंसान ऑब्जर्विंग एनर्जीज में होता है गाइस, इट मीन्स दैट कि दिस पर्सन इज रियली वेरी इंटरेस्टेड कि आपकी बातें सच में इन पर इम्पैक्ट डालती हैं। और अगर आपने इनसे जो भी कहा है वो अगर सच है, अगर वो सही बातें हैं, तो इन पर वो एक गहरा इम्पैक्ट जरूर डाल चुके हैं गाइस। भले ही ये खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, खुद पर एक तरह का अपना पावर शो करना चाहते हैं। इवन दे आर बीइंग इन द किंग ऑफ कॉइंस एनर्जीज, दे आर शोइंग यू दैट दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, या फिर ये ऑलरेडी एक मकाम अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप जिस भी चीज को लेकर इनकी तरफ एक पॉइंटिंग आउट वाली एनर्जीज में बने हुए हो गाइस, मुझे लगता है कि योर पर्सन वांट्स टू शो यू दैट कि आप इस तरह से इनसे नहीं कह सकते, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे आर शोइंग यू देयर ट्रू वर्थ। ये आपको अपनी वर्थ बताना चाहते हैं और आपकी तरफ कुछ प्रूव करना चाहते हैं। इस वजह से ये आपका नेक्स्ट एक्शन शायद देखना चाहते हैं कि अब आप क्या करते हो इस सिनेरियो में। तो या तो ये आपको इस तरह के जेस्चर्स दिखाएंगे या कुछ इनडायरेक्ट वेज में ऐसा कम्युनिकेशन आपके सामने रखेंगे जहां पर या तो ये अपने आपके बारे में मतलब खुद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जहां पर ये प्रूव हो रहा हो कि ये क्या है और ये अपने आप को किस हद तक कैपेबल मानते हैं, यू नो। तो ये एक चीज है गाइस। और मतलब ये ऐसी एनर्जी है ना जहां पर आपने इनके ईगो को छेड़ दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैटर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। या तो आपने इन्हें इनडायरेक्ट वेज में कुछ ऐसी बातें बताई होंगी गाइस जहां पर ये ट्रिगर में आ गए हैं और अब ये प्रूव करना चाहते हैं खुद को। ये डिपेंडेबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, लॉयल हैं और आपकी तरफ ये जो भी महसूस करते हैं वो फीलिंग जेन्युइन है। इसी बात की लड़ाई होगी। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, अगर आपने इनसे ये कहा है कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप मेरे लिए सीरियस ही नहीं हो, आप तो बस यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, इस तरह की बातें अगर आपने पर्सन से कही हैं, फाइन, तो दे आर ट्राइंग टू शो देयर पोजीशन कि ये दिखाना चाहते हैं कि ये कितने सीरियस हैं आपको लेकर, ये क्या फील करते हैं आपको लेकर। एंड ऑल्सो
ये कितने ट्रस्टवर्दी हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको किसी एक इशारे के ज़रिए शो करना चाहते हैं, या फिर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ये रखेंगे। मतलब कुछ ऐसा कर जाएँगे जहाँ पर आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपने जो भी इनसे कहा है, एक ब्लेम अगर रखा है, पॉइंटिंग आउट इन पर रखा है, तो ये कुछ प्रूफ कर जाएँगे आपको। मतलब दिखा देंगे कि ये कितने सीरियस हैं आपके लिए। फाइन, बट हाँ, स्टिल दे आर वॉचिंग फॉर यू कि आप क्या यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन या साइन रखते हो इनके लिए, ये देखना चाहते हैं। ये भी इनकी एनर्जीज हैं। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इनकी फीलिंग्स को लेकर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 9 ऑफ कॉइंस, द चैरिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज के साथ। तो गाइस, एक्शन लेने में इन्हें शायद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन ये देखना चाहते हैं, आपका पैशन देखना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट मूव इसलिए देखना चाहते हैं कि जितने सीरियस ये हैं आपको लेकर, क्या उसी हद तक सीरियस आप भी हो इनके लिए? क्या आप भी इनके लिए इतनी ही ज़्यादा एक डेस्पिरेशन रखते हो जिस तरह से ये रखते हैं? तो ये कंपटीशन मैं कह सकती हूँ, मे बी आपके पर्सन आपका पैशन देखना चाहते हैं। मतलब शायद ये एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम को। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपका जो बिहेवियर जाता है इनकी तरफ, अगर आप एक गो गेटर पर्सनालिटी हो, कि आप जब कुछ कहते हो या इनसे कुछ डिमांड करते हो, कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो गाइस कि जब आप कुछ चाहते हो उस चीज़ को बहुत ही ज़िद से हासिल करते हो। तो आपके अंदर वो एक बचपना भी है, एक मैच्योर पर्सन की तरह भी एक्ट करते हो आप। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका कि समटाइम्स यू आर रियली वेरी गो गेटर और समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाते हो। तो अब ये आपको छेड़ रहे होंगे छुप कर कि ये अगर कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहते, तो वजह यही है कि ये आपका नेचर देखना चाहते हैं और आपको जानना चाहते हैं और बेटर वेज में आपको समझना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई ये मिक्स्ड सिग्नल्स आपको दे सकते हैं गाइस, जहाँ पर ये एक तरफ ऐसा भी शो करेंगे कि ये अपनी पोजीशन को गार्ड करेंगे, और ऑन द अदर हैंड ये आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें भी थ्रो करेंगे कि चैलेंज के टाइप, कि चलो अब मैंने आपको चैलेंज दे दिया, अब आप क्या करते हो इस सिचुएशन में, अब इस सिचुएशन को बैलेंस करके आप दिखाओ। तो अलोंग दोज लाइन्स, तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड योर पर्सन सीज अ बेटर फ्यूचर अहेड विथ यू, मतलब एक फ्यूचर ये देखते हैं आपके साथ फॉर श्योर। अब वो फ्यूचर इस कनेक्शन को लेकर किसी भी लेवल्स पर हो सकता है। अगर आप दोनों एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो येस इट इज़ हैपनिंग। आपके पर्सन एक कमिटमेंट यहाँ पर देखते हैं गाइस, दे आर रियली वेरी सीरियस अबाउट यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट सीरियस, तो नो, यहाँ पर मैं सीरियसनेस भी देख रही हूँ, एक एक्शन भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन एक्शन आज ही ले सकते हैं, लेकिन दे रियली वांट टू सी यू कि आप यहाँ पर क्या करते हो। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर एक सोलमेट की एनर्जी शो हो रही है गाइस, ऑलराइट, क्योंकि आपके पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और ये शायद आपके इस बचपने को एक तरह की छेड़खानी की तरह ही ले रहे हैं कि दे हैवंट गॉट ट्रिगर्ड हियर। बट एक चीज़ ये ज़रूर देखना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो। मतलब आप ही ने कुछ शायद मिस्टेक किया होगा यहाँ पर, आप ही इस चीज़ को कैसे सही करते हो। मे बी दे आर वेटिंग टू सी दैट, ऑलराइट। तो ये एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं जजमेंट, 7 ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो आप भी कुछ कम नहीं हो गाइस, आप भी इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पर। आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ से एक्शन आना चाहिए, बट टिल दैट टाइम यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन हियर, रादर यू वांट टू वेट। क्योंकि 5D पर आप दोनों का ऐसा कनेक्शन होगा कि एक वो जो वाइब है वो आपको सेंस होती होगी कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली आपके बारे में, शायद आपको पता चल जाता होगा। अगर ये आपसे खफा हैं तब भी आपको पता चल जाता होगा,
अगर दिस पर्सन इज ओके विथ यू या फिर सब कुछ नॉर्मल है, तब भी आपको टेलीपैथिकली पता चल जाता होगा। मतलब आप दोनों के हायर सेल्फ्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इस लेवल तक कि आप दोनों एक दूसरे के मूड को पहचान लेते हो। तो ये जो वाइब है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब है कि दिस पर्सन इज नॉट एंग्री विथ यू एंड इवन ये आपसे नाराज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये चाहते हो कि अब मैं भी कोई एक्शन नहीं रखना चाहती, मैं भी यहाँ पर टाइम लूंगी और लेट्स सी कि व्हाट दिस पर्सन डू इन दिस सिचुएशन। आप भी जिद्दी हो, आप भी यहाँ पर स्टबर्न पर्सन हो गाइस। आप भी एक इमोशनल लेवल पर मास्टरी हासिल कर चुके हो। मतलब ये उन लोगों की एनर्जीज हो सकती है ना जो स्पिरिचुअल लेवल्स पर एक तरह का मकाम अचीव कर चुके हैं। मतलब आपकी एनर्जीज यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स की है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ। तो इस वजह से आपने भी वो एक डिस्टेंस बना लिया है जानबूझकर, ताकि अब आप भी देखना चाहते हो कि व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू ऑफर टुवर्ड्स यू। एक सीरियसनेस आप भी देखना चाहोगे ना। अगर आपको लग रहा था कि दिस पर्सन इज नॉट लॉयल, अगर ऐसी बातें आपने इनसे कही हैं, तो वो एक चेक आप भी देखना चाहते हो कि प्रूफ, मुझे प्रूफ चाहिए। आप क्या प्रूफ मुझे दे सकते हो? प्रूव योरसेल्फ। तो इस तरह की एनर्जीज हैं ये। एंड यू वांट टू बिकम द म्यूजिशियन हियर। आप कंट्रोल करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को। आप यहाँ पर तभी एनर्जीज इन्वेस्ट करोगे जब आपको लगेगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तब तक आप भी एक होल्ड में चले गए हो, आप भी एक पॉज में चले गए हो और आप भी यहाँ पर दूर से सारी चीज़ों को नोटिस करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो। किसी भी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर से सिचुएशन पर आप रखना नहीं चाहते गाइस। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। एक तरह से मैं ये देख सकती हूँ ना कि जब कुछ सब कुछ आपको पता है, फिर भी आप इस कनेक्शन को एक टेस्टिंग टाइम में डालकर देख रहे हो। बेटर होता है कि कुछ मतलब एक्सपेक्ट करने से पहले अगर हम कनेक्शन को एक टेस्टिंग टाइम में डालकर देख रहे हैं या फिर पर्सन को टेस्टिंग टाइम में डालकर देख रहे हैं, तो दैट्स इवन बेटर। व्हाट से गाइस, इजंट इट? तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द एम्परर, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ पर सडनली एक शिफ्ट आने वाला है और मुझे लगता है कि आपके पर्सन यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाले हैं। मतलब आपकी जिद इन पर भारी पड़ेगी। आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, इनसे भी ज्यादा जिद्दी आप हो, और आप इमोशनल लेवल्स पर मास्टर भी हो इनसे ज्यादा। तो आप रुक सकते हो, आप पेशेंस दिखा सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत है। आप इंतज़ार भी कर सकते हो, पेशेंस भी दिखा सकते हो, आप कंट्रोल भी कर सकते हो, और आपने खुद को मैजिशियन की एनर्जीज में चैनल किया है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप एक बार कुछ ठान लेते हो तो उसको कंप्लीशन की तरफ पहुंचा देते हो। तो अगर यहाँ पर मामला सिर्फ और सिर्फ जिद का है गाइस, तो जीतने वाले हो आप, और आपके पर्सन ने हार जाना है यहाँ पर। ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और ये एक्शन एक जेस्चर के फॉर्म में होने वाला है गाइस, जहाँ पर या तो ये अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ शो करेंगे या फिर अपनी एक पोजीशन आपको इस तरह से शो करेंगे कि इतने बिजी होने के बावजूद भी दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। इस तरह की एनर्जीज ये शो करेंगे। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने वर्क फ्रंट पर बिजी रहते हैं, अगर जैसे कि एक ऑथोरिटेटिव फिगर हैं, इनके ऊपर कुछ लोग डिपेंड करते हैं, या फिर किसी कंपनी में एक लीडर हैं, या जो भी कह सकते हो बिजनेस पर्सन है, और इवन फैमिली मैन भी हैं जहाँ पर इनकी फैमिली इन पर डिपेंड करती हो, तब भी ये आपके लिए इस तरह से टाइम मैनेज करके दिखाएंगे आपको कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। अगर आपने इन पर ऐसे भी ब्लेम्स रखे हैं कि इनके पास टाइम नहीं होता आपके लिए, ये इनफ अटेंशन देते नहीं आपकी तरफ, इस तरह की कंप्लेंट्स आपने इनकी तरफ रखी हुई हैं गाइस, कुछ शिकायतें अगर आपने ऐसी इनसे कही हैं, तो ये शो करना चाहते हैं कि भले ही ये कितने ही बिजी क्यों ना रहें, कितनी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जकड़े क्यों ना रहें,
ये फिर भी आपके लिए वो टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो गाइस। ये इस तरह की एनर्जीज शो कर सकते हैं और इवेंचुअली आपकी जीत होने वाली है। इसके द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड दैट एनर्जी, इफ आई रीड दीज कार्ड्स टुगेदर, तो यहाँ पर आपकी जो पेशेंस का जो रिवॉर्ड है आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल्स पर मिलने वाला है। कि ये एक जर्नी है, ये एक पड़ाव है आपकी लाइफ का। और जब कोई इंसान जर्नी पर निकलता है गाइस, तो वो उसे जर्नी को भी इंजॉय करना चाहिए। डेस्टिनेशन हमें पता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, कहाँ पर हम रीच होने वाले हैं। डेस्टिनेशंस का आइडिया सबको होता है। जब जर्नी पर निकल पड़े हैं तो डेस्टिनेशन का सोच कर ही निकलते हैं, राइट? तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जर्नी में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी। तो इसी तरह का ये जर्नी है और यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के हम सफ़र हो, राइट? इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल? तो जब आप लोग हम सफ़र हो, कुछ बातें ये सिखाएँगे आपको, आप कुछ बातें इन्हें सिखाओगे और इसी तरह से ये जो रास्ता है वो कटेगा, इज़न्ट इट? तो ऑफ़ कोर्स आपके लिए एक आउट ऑफ द ब्लू या फिर अनएक्सपेक्टेडली इनकी तरफ से एक ऐसा एक्शन आने वाला है गाइस आपके लिए, जो आपको सरप्राइज कर जाएगा, वो भी हैप्पीली। क्योंकि ये आपकी तरफ से जो एक जुदाई है या फिर आप जो रूठ गए हो या वॉक अवे हो गए हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट एंड दे आर रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू। और इनका पैशन इन पर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग रहेगा गाइस, अगर आप इसी तरह से इनसे मतलब छिपे रहोगे तो इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम मैं बता सकती हूँ गाइस, मे बी ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, विद इन 1 डे या फिर बहुत लोगों के लिए विद इन 10 डेज। ओके, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि क्या यही आप लोगों की सिचुएशन है। इफ द सिचुएशन इज सिमिलर तो एक्शन भी 1 to 10 डेज में आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।